स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक रिपोर्ट आई है लैंसेट की, और लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वैसे तो चाइल्ड मैरिजेस कम हो रही हैं, बट कुछ स्टेट्स हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि तो लैंसेट की रिपोर्ट है कि भारत में चाइल्ड मैरिजेस क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं। बट 4 स्टेट, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहां पर अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। तो इससे हम ये चीज समझते हैं, और खास तौर पे किसकी, गर्ल्स की सबसे ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? गर्ल्स की सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये 4 स्टेट जब आपने पढ़ा तो यहां पर एक और चीज समझ में आती है कि सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है इन चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंसेस को। दरअसल लीगली देखा जाए तो 21 ईयर मेल की एंड फीमेल की 18 ईयर ये एज होनी चाहिए शादी के लिए, है ना। अभी दरअसल एक बिल भी आया था, ये कहा गया कि इस 18 को इंक्रीज करके 21 कर देना चाहिए, बट ये बिल क्या है, अभी कमेटी के पास में पेंडिंग है। ठीक है, तो ये चाइल्ड मैरिज के कारण में क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात तो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। सबसे पहली बात तो जो गर्ल है उसके चाइल्ड मैरिज के कारण में उसके शरीर के ऊपर, यानी कि उसके फिजिकल हेल्थ के ऊपर में क्या पड़ता है, बहुत बुरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बहुत ही अर्ली एज के अंदर में प्रेगनेंसी में जाना पड़ता है, जिसके कारण में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा प्लस में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये भी कंसर्न होता है। प्लस में जो बच्चा पैदा होता है, जो बेबी हुआ, उसके पास में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होता। कई बार बच्चा अंडर वेट पैदा होता है, एंड साथ में ही क्या होता है वहां पर एक और बहुत बड़ी चीज, कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है, प्रीमेच्योर। तो ये कंसर्न होता है। प्लस में मैटरनल मोर्टेलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि माँ की डेथ भी होती है। क्यों? एक तो क्योंकि एज कम है गर्ल की, तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाने से डरते हैं कि डॉक्टर पूछेंगे। दूसरा, कम एज के अंदर में इस फिजिकल चेंज के साथ में उनको जब गुजरना पड़ता है तो कई बार क्या हो जाती है, वहां पर भी डेथ हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एक ये इंसिडेंस हो गया। दूसरा, अर्ली एज में शादी के कारण में क्या हो रहा है, अर्ली एज में शादी के कारण में क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्या हो रही है, मिस हो रही है। वो भी क्या हो रही है, मिस हो रही है। ये भी एक चीज है। इवन इसको फिर टॉपिक को आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप आसाम के अंदर में आपने कनेक्ट किया होगा। रिसेंटली आसाम में बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ था, जो चाइल्ड मैरिजेस हुई थी उनके अगेंस्ट उनको अरेस्ट किया गया था। इवन एक और चीज आप इसको कनेक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी है। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उन्होंने कहा जी 16 साल में गर्ल्स क्या है, प्यूबर्टी को अचीव कर लेती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। कई सारे लोगों ने उसका विरोध किया, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको कहा कि हाँ देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में देखा जाए तो करा जा सकता है। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में, अब वहां पर क्वेश्चन क्या चल रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ, अब ये भी क्वेश्चन चलेगा वहां पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप इसका चला जाएगा किस पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में डिस्कशन पे चला जाएगा सारा मामला, है ना। तो आने वाले समय में सारी चीजें डिस्कस होंगी, बट अभी के लिए मेजर कंसर्न क्या है, चाइल्ड मैरिजेस। और अभी मैंने आपको बताया इसके क्या क्या है। प्लस में अर्ली चाइल्ड मैरिज के कारण में जो पॉवर्टी वाला जो साइकिल होता है, माल न्यूट्रिशन वाला जो साइकिल है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने का साइकिल, ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, पोटेंशियल थ्रेट है ना। आप उसी विशियस साइकिल में फंसे रहते हैं, है ना। जो बच्चा होगा भी वो भी हेल्दी नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक स्कीम भी शुरू करी कि एक पर्टिकुलर एज के बच्चों को, लड़कियों को स्कूल में अगर आएंगे तो उनको हम कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। यानी कि उनको क्या मिल रहा है, स्कूल में एनरोलमेंट भी इंक्रीज हो, प्लस में उनकी मैरिज भी ना हो। बट ये भी क्या है, फेल होता हुआ हमें नजर आया। तो लार्जर सेक्शन में हमें कुछ और चीज करने की जरूरत है। इवन अगर मान के चले 14 ईयर्स से कम की किसी की शादी हो जाए तो वो पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो यानी कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके अगेंस्ट में सेक्सुअल क्या रिलेशन ना बनाया जाए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सेक्सुअल अब्यूज ना हो, उसको भी प्रिवेंट करना है।
समझ रहे हैं ना। तो ऐसी बहुत सारे ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी ट्राइब्स के अंदर में अभी उनका कल्चर ये कहता है कि हमें क्या है, हम चाइल्ड मैरिज होती है हमारे पे, तो वहां पर कैसे क्या किया जाए, परसुएड किया जाए, वहां पर कैसे एग्री किया जाए कि नहीं ये चीज हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या है, प्रेवलेंस ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड मैरिजेस अक्रॉस स्टेट, लैंसेट के द्वारा निकाला गया। तो 1 in 5 गर्ल्स इन इंडिया इज मैरिड बिलो द लीगल एज। Publication states that while some states have achieved dramatic decrease in prevalence, और कुछ स्टेट के अंदर में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इन पर्टिकुलर हैज स्ट्रगल्ड विद चाइल्ड मैरिज, विटनेसिंग द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन हेड काउंट, 5 लाख मोर गर्ल्स मैरिड एज ए चिल्ड्रन। इवन कई सारे लोगों ने इसको कोविड से भी लिंक किया, क्योंकि कोविड के समय पर एक और रीजन बताया गया, क्योंकि मॉनेटरी पैसा, फ्यूचर क्या होगा कैसे होगा हमें नहीं पता, प्लस में गर्ल का क्या हुआ, सेम रेस्पेक्ट में बॉय को देखा जाए, फीमेल को देखा जाए, गर्ल को देखा जाए, तो बॉय स्कूल को कंटिन्यू कर रहा है, फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट, क्या किया, शादी कर दी जाए, ये भी एक इंसिडेंस हुए। प्लस में वेस्ट बंगाल में एक और चीज कहेगी कि क्या वेस्ट बंगाल में जो मेंबर हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो वो लड़की को अकेले छोड़कर नहीं जाने देना चाहते कहीं और दूसरी जगह काम करने के लिए, कि लड़की घर पे रहे अकेली, हम कहीं काम करने दूसरी जगह जाएं, तो शादी कर दे रहे हैं। समझ रहे, मतलब हर चीज में ये चीज आप करने की कोशिश करें, रीजन क्या क्या है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का भी हाईलाइट करता है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन एज बिटवीन 20 to 24 ईयर्स मैरिड बिफोर 18 इन वेस्ट बंगाल रिमेन्स हाई 41.6%। ठीक है, child marriage, especially girl child marriage, has been persistent challenge for policy maker in West Bengal for decade. इसको रोकने की काफी समय से कोशिश की जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज का सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट का वायलेशन ही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस भी होता है। लैंसेट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, मैटरनल जो माँ है और जो बच्चा है जो पैदा होगा उसके भी हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट है। ठीक है, समझ रहे, प्लस में जो बच्चा पैदा हो रहा है अंडरवेट होगा, 400 ग्राम, ये भी चीज है। ठीक है, आप ये चीज समझ देख सकते हो, को रिलेशन है चाइल्ड मैरिज एंड हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, एक बहुत बड़ा को रिलेशन है कि बहुत कम एज में शादी हो जाना और उसके कारण में बहुत कम एज में बच्चे पैदा हो जाना, तो बच्चा जो है वो हेल्दी नहीं होगा, माँ की हेल्थ के ऊपर में भी क्या पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, मुर्शिदाबाद के अंदर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन वेस्ट बंगाल। 55% ऑफ वुमेन एज 20 to 25 ईयर्स मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। मुर्शिदाबाद कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर में। आप इशू समझ रहे हैं क्या है। ठीक है, तो आने वाले समय में अभी हम इसके आगे देखेंगे क्या क्या पॉलिसी है, लेकिन आपको समझ में आ चुका चाइल्ड मैरिजेस और इशू क्या क्या। एक एज जो मैंने आपको बताया, अब इसमें एक सजेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, 21 and 18। तो ये एज का डिफरेंस ऐसा क्यों है भाई, फीमेल का 18 क्यों नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये कहा गया कि भाई इसके पीछे पता है क्या रीजन है, जो पैट्रियार्क माइंडसेट है कि मेल के सब ऑर्डिनेट है या फिर उससे छोटी है कौन, फीमेल। तो एक तो ये माइंडसेट है, ठीक है, एक बेसिक माइंडसेट यही है। ठीक है, तो ये कहा गया कि क्यों ना इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके एज को हमें चेंज करना चाहिए। दूसरा रीजन चेंज करने का ये भी कहा गया कि अगर हम फीमेल के 18 से 21 करते हैं तो बेटर इकोनॉमिक हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये भी चीज कही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई, बहुत सारी चीजें करी, जैसे कन्याश्री मैंने आपको बताया स्कीम शुरू करी, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम शुरू करी जिसमें कैश इंसेंटिव देना शुरू किया और एनरोलमेंट को इंक्रीज करने की। बट वो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैश इंसेंटिव नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है, हमें और ज्यादा क्या है, मास लेवल पर और चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, स्कूल एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन वेस्ट बंगाल हैज इंक्रीज विद 14.84%। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग एग्जामिनेशन वो भी इंक्रीज हुआ, बट चाइल्ड मैरिज भी इंक्रीज हुए। Despite educational strides, the Lancet study and National Family Health Survey data ये कहता है क्या कि कन्याश्री स्कीम
चाइल्ड मैरिज को रोक पाए हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर एक को रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप कई सारे स्टेट्स ने कई सारी स्कीम्स को शुरू करी हैं, तो यहाँ से समझ में आता है कि कई सारी फैमिलीज अवेल्स कैश बेनिफिट ऑफ बोथ द स्कीम टू ऑर्गेनाइज मैरिज ऑफ गर्ल। आप पैसा दे रहे हैं कि लड़की की शादी ना हो, उसको और किसी एक्टिविटी में हो, वो पैसा लेते हैं लड़की की शादी करने में। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करने की जरूरत है? अब यहां पर एक और चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है, लिटरेसी, यानी कि पढ़ा दो, क्या करो, पढ़ा दो, तो इससे चाइल्ड मैरिज रुक जाएंगी। तो आप यहां पर देखिए, डिस्पाइट हाई लिटरेसी द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई इन सम डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल पूर्वा, वहां पर 88% लिटरेसी रेट है और वहां पर चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब समझे, कई लोग सॉल्यूशन क्या देते हैं कि भाई फिर क्या किया जाए चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए? तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या करो, पढ़ाना शुरू करो, लिटरेसी रेट को शुरू करो। तो कह रहे हैं ये भी रिलेशन तो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, कैश इंसेंटिव वाला भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। फिर कई लोग सॉल्यूशन देते हैं कि भाई फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाया जाए, जिसके लिए हर एक रिलीजन के ऊपर में एक पर्टिकुलर जो एज है उसको इक्वल क्या किया जाए, वहां पे लागू किया जाए। लेकिन वो उसके अंदर में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वहां पर फिर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, एसेंशियल रिलीजियस टेस्ट, सारी चीजें उसके अंदर में होंगी। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पर माइग्रेशन एंड विशियस साइकिल, ये जो मैंने आपको बताया कि कई सारे चाइल्ड मैरिजेस को लिंक किया जा रहा है माइग्रेशन से, जहां पर फैमिलीज इस कंसर्न में रहती है कि हम अपनी बेटी को छोड़कर कैसे काम करने के लिए जाए, इससे पहले उसकी क्या कर जाए, शादी कर जाए। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल है जो कॉन्टिन्यूस क्या है, चलता ही रह रहा है। ठीक है, तो लॉ तो इंप्लीमेंट किए गए हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारे देश के अंदर में 2006 के अंदर में प्रिवेंशन ऑफ यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में पास है। इवन आप देखेंगे हमारे यहाँ पर पॉक्सो एक्ट भी है कि जो लड़की है या लड़का है जो कम एज में है, बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, मेजर नहीं है, उनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज होता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट उसके बाद भी अगर ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो ये क्या है, एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है। और इसका मतलब क्या है, ये काफी ज्यादा इंटरव्यूवन एक टॉपिक है। इसमें सोसाइटी का, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का, आपके पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपका माइग्रेशन कैसा, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक है। प्लस में एजुकेशन है ही, अवेयरनेस है ही। ठीक, दूसरी चीज मैंने जस्ट आपको बताई दिया कि इसके अंदर में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई कि जो फीमेल की जो 18 है उसको इंक्रीज कर दिया जाए 21 ईयर्स। बट अब ये पास नहीं हुआ है, ये अभी कमेटी के पास में है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पर हमें समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल को देखा जाए तो एग्जिस्टिंग लॉज हों चाहे कैश इंसेंटिव हो, वो फेल हो रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के अंदर में। इसलिए हमें क्या है, सोशल कैंपेन की जरूरत है, ग्रास रूट लेवल पर सिचुएशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें कम्युनिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर, पंचायत लेवल पर क्या है, अपने एफर्ट को इंक्रीज करने की जरूरत है, वरना ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ते ही रहेंगे और होते ही रहेंगे। इवन आसाम के अंदर में भी आपने देखा होगा, आसाम गवर्नमेंट ने भी चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर में क्या किया, क्रैकडाउन शुरू किया, जहां पर 2000 मेन को क्या किया, अरेस्ट किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन में। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या किया, पॉक्सो का भी यूज किया गया था। क्या है, पॉक्सो का भी यूज किया गया था। पॉक्सो क्या होता है, पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो अगर पॉक्सो कब लागू होता है, जैसे मान के चलिए किसी लड़की की 14 ईयर से एज कम है, तो अगर चाइल्ड मैरिजेस के एक्ट के तहत ही किसी को अरेस्ट किया जाए तो थोड़ी सी कम सजा, थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन अगर पॉक्सो के अंदर में अरेस्ट किया जाए तो उसको नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं, जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है वो किसमें, पॉक्सो में ज्यादा है। तो क्या यूज किया गया कि पॉक्सो का क्या कहना है कि मैन हु मैरिड अ गर्ल बिलो 14 ईयर ऑफ एज वुड बी बुक्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जिसके कारण, मतलब आप समझिए, जिसकी एज 14 से 18 साल है उसको किस में अरेस्ट किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें थोड़े से पनिशमेंट के नॉर्म्स कम हैं, समझ रहे हैं। और जो 14 साल तक की लड़की के साथ में अगर कोई शादी हो रही है तो उसको पॉक्सो के अंदर में क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे देश के अंदर में, जैसे आप देखेंगे ब्रिटिश के समय पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1929 में ही लॉ लेकर आए थे। फिर उसके बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट 1978, जहां पर हमने क्या किया, एज ऑफ मैरिज हमने 14 to 15 किया। फिर उसके बाद में 1984 में हमने क्या किया, इसको और ज्यादा इंक्रीज किया।
मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल 18 हमने किया, ठीक है। फिर उसके बाद में चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, मतलब क्या है 2006 वाला आता है, जिसके अंदर में क्या है हमने पनिशमेंट को इन्हांस कर दिया। फिर उसके बाद में हमने इसके अंदर में एक और चीज़ करी कि फाइन भी इन्हांस कर दिया, ईयर को भी इन्हांस कर दिया, और उसमें एज क्या है 21 एंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, जो नया एक्ट आया जिसके अंदर में 21 एंड 18 है, वो क्या कहता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के अंदर में, कि क्या इस एक्ट के तहत में कोई भी शादी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट वॉइड हो जाती है? नहीं, नहीं। ये प्लीज इस चीज को नोट कर रखिएगा कि चाइल्ड मैरिजेस इलीगल हैं बट वॉइड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी की शादी होगी तो मानी ही नहीं जाएगी, जब तक जो माइनर है, यानी कि अगर वॉइड जब भी माना जा सकता है जो माइनर अगर कोर्ट में जाके ये कहे कि भैया हम किस शादी को नहीं मानते हैं, तब जाके क्या होगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, एल्स वो शादी मानी ही जाएगी। ये चीज प्लीज नोट करिएगा। इल्लीगल है कि गलत है, लेकिन गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी जो हुई है वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है। ये प्लीज इस प्रीलिम्स के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक्ट के अंदर में क्या है 18 ईयर्स मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन एंड 21, और ये जो डिफरेंस है इसी के कारण में क्या है अमेंडमेंट लाने की बात की, क्योंकि ना इसके एज को हम क्या करें, इंक्रीज करें। एक्ट क्या पनिश करता है, चाइल्ड मैरिज में क्या होगा, आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर में, ठीक है। ये भी चीज आप देख सकते हैं। प्लस में द पनिशमेंट ऑल्सो एक्सटेंड टू एनीवन हु परफॉर्म्स कंडक्ट डायरेक्ट चाइल्ड मैरिज, जो परफॉर्म करता है उसके ऊपर ही पनिशमेंट हो सकती है। और अमेंडमेंट क्या है, इसकी एज को इंक्रीज करना चाहता है। अगर ये लॉ पास होता है तो क्या होगा, ये सारे के सारे पुराने लॉज को सब्ज्यूम कर लेगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है, क्लियर है। और ये एज बढ़ाने की बात किसकी रिकमेंडेशन पर है, जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन पर है, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप सभी के सभी, समझ रहे हैं ना। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्ली मैरिज के कारण में क्या होगा, माँ बच्चे को जन्म देते समय उसकी जान चली जाती है, और जो बच्चा जो जन्म हो रहा है उसकी भी जान चली जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बच्चा जो जन्म लेते समय जिसकी जान चली जाए, जन्म देते समय माँ की जान चली जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो बिल उन सब चीज़ों को इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो जया जेटली जो कमेटी की रिकमेंडेशन है, आप सभी को पता क्या बोला उन्होंने, कि आपको क्या करना चाहिए, लीगल एज को इंक्रीज कर देना है 21 ईयर्स तक, लार्ज स्केल अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं गर्ल्स के लिए वो इंक्रीज करनी चाहिए। उन्होंने कहा सेक्स एजुकेशन को क्या करना चाहिए, स्कूल में करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जिससे क्या है आप क्या है इसकी इंप्लीमेंटेशन को एनहांस कर सकें। अब क्योंकि पॉक्सो का बार बार जिक्र आया तो ये भी नोट कर लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो 2012 में पास हुआ था। किसको क्रिमिनलाइज करता है कि अगर सेक्सुअल रिलेशन बनता है किसी माइनर और एक अडल्ट के बीच में, ठीक, तो उसको क्या है, और क्या है माइनर का कंसेंट माना ही नहीं जाता इसके अंदर में, इस एक्ट के अंदर में, याद रखिएगा। और इन केस ऑफ चाइल्ड मैरिज अगर 14 से कम है तो वहां पर क्या है उसको सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट अगर वो पेनिट्रेटिव है तो भी और नॉन पेनिट्रेटिव है तो भी उसको सीरियस ऑफेंस माना गया है। और इसके अंदर में क्या है, मिनिमम सजा कितने साल की, 3 साल की है, जिसको हम एक्सटेंडेबल टू 5 years अलॉन्ग विद अ फाइन। इसीलिए क्या है पॉक्सो में बहुत सारे अरेस्ट हुए थे, ना कि चाइल्ड मैरिजेस के एक्ट के अंदर में हुए थे। समझ गए आप, समझ रहे हैं आप सभी के सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, जैसे नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी एनजीओज काम कर रही हैं। बट वे फॉरवर्ड क्या होगा दोस्तों, अभी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें कर ली, हमने पैसा भी दे लिया, हमने कैश इंसेंटिव भी कर लिया, हमने लोगों को भी, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या, मास लेवल पर अवेयरनेस एंड ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंटेशन, पंचायत लोकल लेवल पर इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि शादियां तो वही हो रही है ना। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी गांव में शादी हो रही है, शहर में शादी हो रही है, तो वहां के आसपास के जो ऑफिशियल्स है, जो अथॉरिटीज है, उनको नहीं पता है, पता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तब तक इस चीज को आप कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें, इवन आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के भी कन्वेंशन है, जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिज 1962, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस 1962,
यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, बीजिंग डिक्लेरेशन 1995, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेंस के लिए, इसीलिए हमने इस पे इतना टाइम दिया कि चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज होनी है, और इसको फिर आप क्या करेंगे, एक सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे, पैट्रियार्क सोसाइटी माइंडसेट, आप इकोनॉमिक सिचुएशन यानी कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से लिंक करेंगे, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी हो, मैटरनल हेल्थ हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट हेल्थ हो, उससे आप कनेक्ट करेंगे, हेल्थ इश्यूज से। फिर उसके बाद में आप न्यूट्रिशन उससे कनेक्ट करेंगे, और एक फिर इसको आप क्या नहीं, जो कनेक्शन मैंने आपको समझाया यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये सारे के सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, मेंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके रखिएगा, और प्रीलिम्स के लिए जो मैंने कैच आपको बताया उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।